अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन। फैसल गुमन आपकी खिदमत में एक और वी लॉग के साथ हाज़िर है। नाजरीन, जो है हम इन्फ्लेशन की चीज़ों की महंगे होने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो है इस वक्त हर चीज़ महंगी होती जा रही है, जिसमें आप जो है खाने पीने की अशिया देख लें, कंज्यूमेबल आइटम्स देख लें, फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से एनर्जी जो है उसकी जो जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो महंगी होती जा रही हैं। और हर बंदा इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जो है बिलअमूम और बिलखसूस पाकिस्तान में जो है इस परेशानी से दो चार है। हम सब उसमें शामिल हैं कि हमारी जो इनकम्स हैं उसके मुकाबले में हमारे जो अखराजात हैं वो बढ़ रहे हैं। अब अखराजात जो बढ़ रहे हैं उस पर ओवरऑल डिबेट हो रही है। पाकिस्तान में सियासत को अब कम डिस्कस किया जा रहा है, मईशत को ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि हर बंदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके अंदर जो है इस क्राइसिस से गुजर रहा है। एक बड़ी ख़तरनाक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आई होप कि आप में से अभी चंद लोगों ने इसको देखा होगा। दुनिया के बड़े बैंक्स जो हैं उनके जो हेड्स हैं उनकी आज एक मीटिंग हुई है चंद घंटे पहले पोर्चुगल में। ये यूरोप का एक मुल्क है जिसमें उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब ये जो बैंकिंग सेक्टर के लोग होते हैं, जिसमें आपके बड़े बैंक्स भी हैं, जिसमें आपके IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, फिर आपके जो कॉन्ग्लोमरेशन होता है बैंक्स का, ये इनकी जो फोरकास्ट होती है पूरी दुनिया के हवाले से कि जी मईशत दुनिया की कैसी चल रही है, इन्वेस्टमेंट्स क्या हो रही हैं, बैंकिंग सेक्टर उसमें अपना क्या रोल प्ले कर रहा है। तो उन्होंने एक ख़तरे की घंटी बजा दी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्फ्लेशन है, जो चीज़ों का महंगा होना है, ये ख़तरनाक हद तक जो है इसमें इजाफ़ा हो रहा है। और जो है ये इन्फ्लेशन अब जो है नीचे नहीं आ सकती। नीचे मींस के जो कोरोना वायरस से पहले की जो सूरत हाल थी, कीमतें जो हैं चीज़ों की, जो लेवल था उस लेवल पे ये अब नहीं आ पाएगा सिलसिला। और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लानिंग की ज़रूरत है कि किस तरह जो है एक कड़वा घूंट पी के जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। अब इसमें उन्होंने 3 चीज़ों की बात की है कि एक तो एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं तेज़ी से पूरी दुनिया में एबनॉर्मल तरीके से। फिर पोस्ट पेंडेमिक यानी कोरोना वायरस की पेंडेमिक के बाद जो सप्लाई चेन है, डिमांड एंड सप्लाई जो है, जो उसकी जो है एक बड़ी प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी भी हुई हैं। फ्रेट आपका बढ़ा है आपकी जो है। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं जी कि जो है लेबर मार्केट जो है वो बहुत अफेक्ट हुई है, और लेबर जो है शॉर्टेजेस भी हैं पूरी दुनिया में, और लेबर का रेट भी बढ़ गया है। तो ये सूरत हाल जो है आज डिस्कस हुई है, और इसमें उन्होंने कहा जी कि मुख्तलिफ़ मुल्कों को चाहिए कि वो अपने जो बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट के ऊपर जो है बैंक्स जो हैं वो आपको देते हैं, अपना लोन्स देते हैं आपको, जो है लोग बैंकों से कंसल्ट करते हैं, उसमें इजाफ़ा किया जाए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो इसमें हमने देखा पिछले चंद माह में सारे मुल्कों ने अपने जो है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जिसमें अमेरिका ने भी बढ़ाया, बरतानिया ने बढ़ाया, यूरोप ने बढ़ाया, एशिया के मुल्कों ने बढ़ाया, फिर आपके जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ने बढ़ाया। तो ये अब वो कह रहे जी कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। और बड़ी ख़तरनाक बात की है जो है ECB जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टियन लेगार्ड, उन्होंने कहा जी कि जो आपकी अब प्राइस ग्रोथ है ना जी, प्राइस ग्रोथ जो चीज़ कीमतें ऊपर जाने की जो बात कर रहे हैं, वो अब 2% जो टारगेट पहले रखा था उससे ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी, और ये कई सालों तक सिलसिला जा सकता है अगर ये मजबूत प्लानिंग ना बनी। अब देखें, आप इमेजिन करें कि ये जो है बैंकिंग सेक्टर के टॉप लोग जो हैं उसमें बैठे हैं, और दे आर डिस्टर्ब्ड एंड दे आर वरिड अबाउट कि होने क्या जा रहा है दुनिया में, लोग कैसे चलेंगे, मुल्क कैसे चलेंगे, हुकूमतें कैसे चलेंगी, और महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हम इंडिविजुअल अपने मुल्कों में रह के पाकिस्तान में बात कर लें, बाकी तरक्की पजीर मुल्कों की बात कर लें, या लेस डेवलप्ड नेशंस की बात कर लें, तो हम
अवाम जो है ब्लेम देते हैं अपनी गवर्नमेंट्स को जी कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो महंगाई में इजाफा कर रही हैं। लेकिन एक तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, और अगर महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है तो इसमें हमें ये देखना है कि जो है उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, हम हुकूमतों को ब्लेम दे देते हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जी चीज़ें बेहतर थी, महंगाई कम थी, और अब जो कोalition गवर्नमेंट है इसमें जो है महंगाई जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो अगर ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती तो महंगाई उस तरह नहीं रुक सकती थी, चूँकि उसके एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप ये देखें इसमें कि जो है अपना जैसे ये एक जो है ये ग्रुप बैठा है और उन्होंने यही डिस्कस किया है कि अब जो है ना इसकी कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जिसमें अभी तक लगता ही है कि ब्रेन्स से खाली है। इंटायर जो है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट्स, बैंकर्स जो हैं उनको कोई समझ नहीं आ रही कि कैसे चलाना है। अच्छा, दूसरी तरफ अब आ जाएँ, अब पाकिस्तान की बात करें। आज एक बड़ी खौफनाक बात है जो कि आपने देखा होगा कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान की जो इकनॉमिक आउटलुक है, और जो इस वक्त हम देख रहे हैं सूरत हाल, अपना इकनॉमिक अपडेट और आउटलुक की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ख़तरे की घंटियाँ बज गई हैं। ख़तरे की घंटियाँ ये बज गई हैं कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स का एक बहुत बड़ा इशू जो बना हुआ है। फिर हमारी जो ऑयल प्राइसेस जो हमारी बढ़ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि ये जो है हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को जो है वो पी जाएगी, जो है ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं। और ऑयल इंपोर्ट्स आपकी पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर जो हैं वो पहुंच गई हैं इस माली साल के 11 माह में। फिर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जनाब चूँकि पूरी दुनिया में हर चीज़ महंगी हो रही है, ठीक है जी, तो अगर हर चीज़ महंगी हो रही है और पाकिस्तान का जो रुपया है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वो कम हो रहा है कदर में US डॉलर के मुकाबले में, तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो और बढ़ेगा। फिर पाकिस्तान में जो चीज़ें महंगी होनी हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो जिससे मेजर की जाती है महंगाई पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं जी कि मई के महीने में 13.8% महंगाई जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, अब फिर उसके बाद ये बात करते हैं जी कि पोटेंशियल रिस्क्स हैं हमारी मईशत को, पाकिस्तान की मईशत को, जिसमें जनाब जो है हम ये बात करते हैं कि हमारी जो है सेंट्रल बैंक्स जो हैं, अब जैसे कि पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स ने अपना रेट्स बढ़ाए हैं, हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो भी रेट बढ़ा रहा है, और इसमें यह भी कहा गया है कि इसको मज़ीद रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट रेट, ताकि जो है डिमांड जो है वो कम हो, लोग जो है वो कर्ज़े कम लें, लोग जो हैं वो चीज़ों में जो कर्ज़े ले के चीज़ इन्वेस्ट करते हैं वो कम करें। अच्छा, अब US डॉलर, हम जैसे पहले भी बात की मैंने कि US डॉलर जो है उसका पाकिस्तानी करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रेंथन होना जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। हमारा जो रॉ मटेरियल हम जो इंपोर्ट करते हैं वो महंगा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारी जो हम देखते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है कि हमारी जो लोग हैं उनकी इनकम्स जो हैं वो डिविंडल हो गई हैं, यानी घट गई हैं। इस सूरत हाल में अब जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक मैनेजर्स बैठे हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे इकोनॉमिस्ट्स मौजूद हैं, बड़े बड़े हमारे जो हैं एनालिस्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इस महंगाई और जो पाकिस्तान की मईशत की अगर हम बात करें और उसको हम जोड़ें इंटरनेशनल वर्ल्ड जो में इस वक्त पूरी दुनिया में जो है अपना इन्फ्लेशन के जो प्रेशर्स हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कोई भी एनालिस्ट, कोई भी एंकर, कोई भी पॉलिसी मैनेजर्स जो हैं, इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, इकोनॉमिक टीम है, उनके पास अपेरेंटली कोई सलूशन नहीं है। अब आप ये देखें कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा फोरम हुआ जिसमें बैंकिंग सेक्टर के लोग थे, उनके पास सलूशन नहीं है, तो हमारे पास कहाँ से सलूशन आ जाएगा। तो अब हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वी आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, कि जी पूरी ट्विटर के ऊपर हम देखें, यूट्यूब पे देखें, चैनल्स पे देखें, तनकीद हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि जी गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट जो है वो लोड शेडिंग को ठीक नहीं कर रही, गवर्नमेंट जो है वो रुपए को मुस्तहकम करने के लिए कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट सिर्फ लोन्स ले रही है, और जो आपकी चीज़ें महंगी हो रही हैं वो भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है।
इसमें गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी हम कहते हैं कि 50% है, लेकिन 50% आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका। इसमें अब एबनॉर्मल पैटर्न्स हैं आपके कि अब हम सोल्यूशन की तरफ आएँ, कोई सर जोड़ के बैठें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ जाएं आपस में, आपका स्टेट बैंक बैठ जाए, प्राइवेट सेक्टर को ले आएँ बीच में, बैंकिंग सेक्टर को ले आएँ, एक टीम बनाएं, टेक्नोक्रेट्स ले आएँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को बिठा लें, मिनिस्टर्स साथ बैठ जाएं। अगर हम कहते हैं जी कि हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस में ब्रेन्स हैं, वो आ जाएं, वो आके बैठें और इसकी अब हम सोचें कि हम पाकिस्तानी जो हैं अवाम अब हुकूमत के साथ मिल के, अपने इदारों के साथ मिल के हम मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर हमें फॉर द टाइम बीइंग एक बैक स्टेप पे जाना पड़ा और अपनी जो है हमें जो है जिसे कहते हैं ऑस्टेरिटी, सादगी के साथ चलना पड़े, लोड शेडिंग को भी हमें बर्दाश्त करना पड़ना है। अदरवाइज़ चूँकि अगर हम लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट महंगा ऑयल, महंगा जो है जी ये जो है एनर्जी ऑयल जो है वो इंपोर्ट करेगी और उससे आपका फिर जो है मुल्की सरमाया जो है वो मुल्की ख़जाना खाली होगा। तो हमें अब क्रिटिसिज्म की बजाय सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ऊपर, चैनल्स के ऊपर और अपनी डिबेट्स में जो है गवर्नमेंट को सजेशंस देनी चाहिए कि कैसे हम मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। जब पूरी दुनिया के अंदर जो है इन्फ्लेशन आई है और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान जो है वो इंडिकेट हो गया है, तो पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। हर मुल्क जो है इस वक्त वो डिस्टर्ब है। अमेरिका का अपनी जो इकॉनमी है उसकी फोरकास्ट डाउन हुई है, चाइना ने की है, चूँकि वहाँ पे पीछे ये कोविड की वजह से दो बड़े शहरों में जो है इंडस्ट्रियल जो उनका था अपना पेस था वो कम हुआ। जापान जो है उसकी इकॉनमी जो है वो फोरकास्ट जो है रिवाइज़ हुई है, नीचे आई है। पूरा यूरोपियन यूनियन है, तो हम पाकिस्तान कैसे उठ के एक एग्जाम्पलरी कंट्री बन सकता है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एकदम ठीक हो जाएंगी। तो उसमें हमें अब एक जो है एक नेशनल लेवल पे कंसेंसस रिक्वायर्ड है और सोल्यूशन चाहिए कि इन चीज़ों को हम कैसे ठीक करें। आपके सामने मैंने ये रिपोर्ट पेश कर दी, इंटरनेशनल रिपोर्ट पेश कर दी, पाकिस्तान की जो आज की ये जो रिपोर्ट जारी की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, ये आपके सामने मैंने शेयर कर दी। यहाँ से तो ये तासुर मिलता है कि हम एक खौफनाक इकोनॉमिक रिसेशन के साइकिल की तरफ जा रहे हैं और जो है मतलब अभी तक तो यही लगता है कि हमारे पास कोई सलूशन नहीं है और हम एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं। तो इस बंद गली से हमने कैसे निकलना है, इस पे हमें सबको मिल के जो है सोचने की ज़रूरत है। आई होप कि मैंने जो है कोशिश की है आपको ये चीज़ें समझाने की फैक्ट्स के साथ कि वी आर स्टैंडिंग नोवेयर और पाकिस्तान में अपेरेंटली कोई इकनॉमिक पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, आपसे फिर बात होगी।